नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस प्यारे से सफर में दिल से स्वागत है, जहां हम जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जहां हर शब्द, हर विचार और हर अनुभव हमें खुद से जोड़ने की एक नई शुरुआत देगा। कभी कभी हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। एक सवाल जो बार बार सिर उठाता है, क्या मैं वाकई खुश हूं? कई बार दौड़ते दौड़ते हम ये भूल जाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सक्सेस तो मिलती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। लोग हमारे चारों ओर होते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन सताता है। और ऐसे ही वक्त में हमें जरूरत होती है एक ऐसी रोशनी की जो हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाए, बल्कि उस रास्ते पर चलने का हौसला भी दे। इसी यात्रा में एक किताब सामने आती है, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, जिसे लिखा है हमारे प्रिय प्रेरणादायक लेखक और स्पीकर गाउर गोपाल दास जी ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी की उलझनों में उलझे इंसान के लिए एक गाइड है, एक आईना है जो हमारे अंदर झांकने की हिम्मत देता है। इस चैनल पर हम उसी किताब के पन्नों को खोलेंगे, न सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि महसूस करने के लिए। हर एपिसोड में हम उस गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां इंसान अपनी भावनाओं, अपने उद्देश्य और अपने रिश्तों के बीच खो गया है, और फिर धीरे धीरे उसे खुद से मिलवाएंगे। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स हमें सिखाती है कि लाइफ में बैलेंस और पर्पस सिर्फ बड़े डिसीजंस या बड़ी अचीवमेंट से नहीं आता। वो आता है उन छोटे छोटे चॉइसेस से जो हम रोज करते हैं। वो आता है सेल्फ अवेयरनेस से, ग्रैटिट्यूड से, और सबसे ज्यादा एक शांत मन से। हम बात करेंगे रिश्तों की, जो हमारी सबसे बड़ी खुशी भी बन सकते हैं और सबसे गहरा दर्द भी। हम समझेंगे कि कैसे हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हार्मनी ला सकते हैं विदाउट लूजिंग आवर पीस ऑफ माइंड। हम एक्सप्लोर करेंगे स्पिरिचुअल विजडम को मॉडर्न लाइफ के पर्सपेक्टिव से, ताकि ये कोई बोरिंग लेक्चर ना लगे, बल्कि एक रिलेटेबल, इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी बने। मैं चाहता हूं कि जब आप इस चैनल के वीडियो देखें तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप अकेले नहीं हैं। आपके सवालों के जवाब सिर्फ किताबों में नहीं, आपके अंदर भी हैं। बस आपको कोई चाहिए जो उन्हें जेंटली बाहर लाने में मदद करे। मैं वही दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना जज किए, बिना सिखाने का दावा किए, सिर्फ साथ चलने का वादा करते हुए। इस चैनल का मकसद सिर्फ किताब को समराइज करना नहीं है। हम उसे अपनी जिंदगी से जोड़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उस विजडम को एक प्रैक्टिकल लेंस से देखेंगे। हर विचार, हर कोट, हर एग्जाम्पल आपकी रियल लाइफ में मीनिंग लाए, यही कोशिश रहेगी। कई बार हम किताबें पढ़ते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर पाते। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हर शब्द दिल तक पहुंचे और दिमाग को शांति दे। हम लाइफ के उन पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें कभी कभी डराते हैं, लाइक फेलियर, लोनलीनेस, कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी। लेकिन उन्हीं को समझना, स्वीकार करना और ट्रांसफॉर्म करना ही तो असली विजडम है। अगर आप भी उस इनर पीस की तलाश में हैं, अगर आप भी लाइफ को सिर्फ सर्वाइव नहीं, ट्रूली लिव करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। हर वीडियो में आप पाएंगे एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक नई ऊर्जा और सबसे बढ़कर एक अपना सा कनेक्शन। हम न ज्यादा फिलोसॉफिकल होंगे। चैप्टर 1, संतुलित जीवन। एक बार एक साधारण सी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी स्पीड बहुत कम थी, बैलेंस भी कुछ गड़बड़ था। ड्राइवर चाहे जितनी कोशिश करे, गाड़ी बार बार डगमगाने लगती। जब उसने गाड़ी रोकी और ध्यान से देखा तो पता चला कि चारों टायरों में से एक में हवा बिल्कुल नहीं थी, एक अधूरी थी और बाकी दो में ज्यादा हवा भर दी गई थी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही गाड़ी है और हम सब उस गाड़ी के ड्राइवर। हम पूरे जोश के साथ भागते हैं, सपनों के पीछे, लक्ष्यों की ओर, सफलता के सफर में। लेकिन क्या आपने कभी अपनी लाइफ की टायर्स को चेक किया है? जीवन को समझने की यह सबसे खूबसूरत बात है। इसे किसी एक दिशा में खींचने से यह पूरी तरह फुलफिल नहीं होती। कुछ लोग करियर के पीछे भागते हैं और रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। कुछ लोग दूसरों की मदद में इतना खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हर चीज में एक्सेलेंस तो चाहते हैं, पर भीतर एक गहरी थकावट और खालीपन लिए चलते हैं। जब हम सिर्फ एक या दो पहलुओं को इंपॉर्टेंस देकर जिंदगी को जीते हैं, तो वो गाड़ी कभी स्मूथ नहीं चलती। बैलेंस इज द की, और यही उस पीस की शुरुआत है जिसे हम डेस्परेटली ढूंढते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो काम में इतना व्यस्त है कि माँ बाप की तबीयत का हाल तक नहीं पूछ पाता, जो प्रमोशन तो पाकर खुश है लेकिन इनर गिल्ट से भरा हुआ है,
वो सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि उसके लाइफ के दूसरे टायर्स पंक्चर्ड हैं। रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मा की शांति। अब सोचिए एक और इंसान को जिसके पास सब कुछ है, टाइम है अपनों के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए। वो प्रोफेशनली ग्रो कर रहा है, पर्सनली कनेक्टेड है और स्पिरिचुअली ग्राउंडेड भी है। उसकी लाइफ एक स्टेडी स्मूथ राइड जैसी है, न ज्यादा तेज न अटकती हुई, बस एक संतुलित सुंदर यात्रा। असल में यही है सच्चा रिचनेस, जहां आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मोमेंट्स, इमोशंस और मीनिंग कमा रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ और एक पीसफुल लाइफ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा ठहर कर, खुद से जुड़कर और लाइफ के हर हिस्से को इक्वल अटेंशन देकर चलें, तो यही दो रास्ते एक हो जाते हैं। गौर गोपाल डस ब्यूटिफुली इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जिंदगी के 4 अहम हिस्से हैं, और जब ये चारों एक जैसे स्ट्रांग होते हैं तभी हम अपने अंदर उस हार्मनी को फील कर पाते हैं जिसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं। कभी खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सर्वाइवल कर रहा हूं या सच में लाइव कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर वो इनर जॉय है जो बाहर की अचीवमेंट से परे है? संतुलन का मतलब है अपने काम में एक्सेलेंस के साथ अपने रिश्तों में वार्मथ, अपने शरीर में ऊर्जा के साथ मन में शांति, और समाज के लिए कुछ योगदान के साथ अपने लिए थोड़ी मुस्कान भी बचा कर रखना। जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब हम हर दिशा में थोड़े थोड़े कदम बढ़ाएं, न दौड़ें न रुकें, बस हर हिस्से को वही वैल्यू दें जिसकी वो हकदार है। और जब हम उस रिदम को पकड़ लेते हैं तो हर दिन मीनिंगफुल लगने लगता है। न कोई भारीपन, न कोई गिल्ट, सिर्फ एक सहज यात्रा जिसमें मंजिल से ज्यादा सफर में मजा आता है। तो चलिए अब से अपनी जिंदगी की गाड़ी को फिर से चेक करते हैं। देखें कि कौन से टायर को थोड़ी हवा चाहिए, कहाँ पैचिंग जरूरी है, और फिर उस गाड़ी को चलाते हैं पूरे संतुलन के साथ। चैप्टर 2, आभार की शक्ति। कभी सुबह उठते ही बस इतना सोचा है, थैंक यू। ना किसी चीज के लिए, ना किसी खास वजह से, बस यूं ही एक छोटी सी फीलिंग के साथ कि मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, और आज फिर से एक मौका है बेहतर बनने का, जीने का। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। हमारी मॉर्निंग्स कॉफी की टेस्ट से शुरू होती हैं, ईमेल्स की भीड़ से भर जाती हैं, और फिर एक भागदौड़ में बदल जाती हैं जहां हर चीज से एक शिकायत जुड़ी होती है। ट्रैफिक बहुत है, मौसम गर्म है, बॉस रूड है, और किस्मत भी हमेशा लेट आती है। कभी सोचा है कि क्यों हम हर छोटी चीज को ग्रांटेड लेते हैं? अपनी आंखों की रोशनी को, अपने शरीर की ताकत को, उस खाने को जो थाली में है, और उन लोगों को जो हर दिन हमारे लिए साइलेंटली कुछ करते रहते हैं। हम अपने पास मौजूद चीजों को तब तक कम आंकते हैं जब तक वो हमसे छिन न जाए। एक बार एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती था लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। उम्र थी सिर्फ 29 साल। उसके पास ड्रीम्स थे, प्लान्स थे, लेकिन लिवर काम करना बंद कर चुका था। वो रोज लोगों को आते जाते देखता, हंसते हुए, भागते हुए, और बस एक बात सोचता, काश मैं भी ऐसे जी पाता। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शिकायतें नहीं थीं, बस एक खालीपन था। उसने कहा, मुझे आज एहसास हुआ कि मैं उस जिंदगी के लिए रो रहा हूं जिसे मैं कभी ठीक से फील तक नहीं कर पाया। I had everything, but I was always busy asking for more. और उस पल वो रियलाइजेशन किसी किताब की लाइन नहीं थी, वो एक सच था जो हमें झकझोर देता है। Gratitude is not just a positive word. ये एक भाव है, ऐसा भाव जो हमारी जिंदगी की क्वालिटी बदल सकता है। जब हम हर दिन उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं, तब जो नहीं है उसकी कमी छोटी लगने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए कुछ बड़ा चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी सक्सेस। लेकिन सच तो ये है कि खुश रहने के लिए बस एक बड़ी सोच चाहिए, वो सोच जो छोटा होते हुए भी महान बनाती है। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, भगवान कौन सा तोहफा सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ये माँ मुस्कुराई और बोली, वो तोहफा जो बिना मांगे दिया जाए और दिल से स्वीकार किया जाए। बस ग्रैटिट्यूड भी कुछ ऐसा ही है। जब हम ये सीख जाते हैं कि जिंदगी में हर चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ सिखा रही है, तब हम हर पल को एक गिफ्ट की तरह देख पाते हैं। कभी थामिए अपने दिन की तेज रफ्तार को और बस एक लिस्ट बनाइए उन 5 चीजों की जो आज भी आपके पास हैं। हो सकता है उनमें से कुछ चीजें ऐसी हों
जिनके लिए कोई और दिन रात तरस रहा हो। ग्रैटिट्यूड से माइंड हल्का होता है, दिल साफ होता है और जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। और सबसे खास बात, जब आप आभार जताते हैं तो यूनिवर्स भी आपको और देने में झिझकता नहीं। तो अगली बार जब सुबह हो, आंखें खुलें, तो बस एक पल ठहरिए और सॉफ्टली कहिए थैंक यू लाइफ, क्योंकि जब दिल में शुक्र है तब हर दिन एक त्योहार है। चैप्टर 3, माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति। शहर के शोर में कभी कभी हमें अपना ही दिल सुनाई नहीं देता। हर सुबह अलार्म की चीख, गाड़ियों की दौड़, स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बौछार, जैसे सब कुछ हमें बाहर की तरफ खींच रहा है। लेकिन उसी भीड़ भाड़ के बीच एक जगह है, एक कोना जो सिर्फ हमारा है। वो कोना ना बाहर मिलता है, ना किसी लग्जरी में, वो हमारे ही भीतर छिपा होता है। उसे कहते हैं इनर पीस। लेकिन सवाल ये है, क्या आज की भागती दौड़ती जिंदगी में वो शांति पाना मुमकिन है? कभी एक साधु से किसी ने पूछा, शांति कहाँ मिलेगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम शांति ढूंढ रहे हो वो जगह नहीं, तुम्हारा तरीका गलत है। वो कह रहे थे कि पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है। हम सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, डेडलाइंस पूरी होंगी, लोग बदलेंगे। लेकिन शायद सच ये है कि शांति प्रॉब्लम्स के बीच बैठकर भी मुस्कुराने का नाम है। माइंडफुलनेस वो ताकत है जो हमें इसी पल में लाकर खड़ा करती है। न बीते कल की कसक, न आने वाले कल की चिंता, बस ये एक पल, अभी यहाँ। एक कहानी याद आती है। एक बच्चा नदी के किनारे बैठा था, हाथ में एक कंकर और नजरें बहते पानी पर। हर बार वो पत्थर को पानी में फेंकता और लहरों को निहारता। एक वृद्ध वहां आए और बोले, क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मन को शांत कर रहा हूं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे, क्योंकि जब तुम बहते पानी पर फोकस करते हो तब तुम्हारा मन बहकता नहीं, वो टिकता है। यही तो है माइंडफुलनेस की शुरुआत। माइंडफुलनेस मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, ये उस अवेयरनेस की कला है जो हर पल में हमें पूरी तरह प्रेजेंट और कनेक्टेड बनाए रखती है। जब हम खाना खा रहे हों तो सिर्फ खा रहे हों, न फोन देख रहे हों, न न्यूज पढ़ रहे हों। जब हम किसी से बात कर रहे हों तो पूरी अटेंशन के साथ सुन रहे हों, जवाब सोचते हुए नहीं, कनेक्शन बनाते हुए। आज की दुनिया में हम सब मल्टीटास्किंग करते हैं और फिर पूछते हैं, मेरा मन बेचैन क्यों रहता है? ये क्योंकि हमारा माइंड हर जगह होता है, सिवाय उस जगह के जहां हम खुद होते हैं। जब हम माइंडफुलनेस को अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं तो हमारे रिश्ते सुधरते हैं। हम गुस्से में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करते, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, बिना जजमेंट, बिना गिल्ट। शांति एक प्रैक्टिस है, कोई गिफ्ट नहीं। और हर दिन अगर हम बस कुछ पल निकालें, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना प्रिटेंशंस, तो वो शांति धीरे धीरे हमारे भीतर जगह बनाने लगती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ समस्याओं का हल ढूंढने का नाम नहीं, ये उन लम्हों को जीने की कला है जिनमें हम खुद को धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। और जब ये पहचान गहरी होती है तब बाहर का शोर भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि अंदर की आवाज शांत होती है, स्थिर होती है, एकदम झील के पानी जैसी। तो अगली बार जब जिंदगी भागती नजर आए, बस एक पल के लिए रुक जाना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं यहाँ हूँ इस पल में और यही पल मेरा सच है। कि क्योंकि जो आज को पूरी तरह जी लेता है वही सच में जिंदगी को महसूस करता है। चैप्टर 4, संबंधों की ताकत। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति अस्पताल में अकेला पड़ा था। उम्र लगभग 80 के करीब थी, शरीर थका हुआ, आंखें धुंधली। लेकिन जो सबसे ज्यादा टूट चुकी थीं, वो थीं उसकी उम्मीदें। डॉक्टर ने पूछा, कोई है जिसे हम बुला सकें? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हैं तो सब, लेकिन अब किसी के पास समय कहाँ है। ये कोई अनसुनी कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सच्चाई बनती जा रही है। आज हम अपने करियर में आगे निकलने के लिए रातें जागते हैं, स्टेटस पाने के लिए दिन रात हसल करते हैं, लेकिन कई बार हम उन लोगों को पीछे छोड़ आते हैं जो हमारी सक्सेस से ज्यादा हमारी आंखों की नमी पड़ सकते थे। रिश्ते वो सटल थ्रेड हैं जो हमारे जीवन को एक मीनिंग, एक वार्मथ और बिलोंगिंगनेस देते हैं। हमारी अचीवमेंट्स चाहे जितनी बड़ी हों, अगर उन्हें शेयर करने वाला कोई ना हो तो वो सिर्फ शो पीस बनकर रह जाती हैं। कभी सोचा है, जो सबसे सच्चे रिश्ते होते हैं वो सबसे ज्यादा हर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जब हम कम्युनिकेशन से ज्यादा असम्पशन पर चलने लगते हैं
तो मिसअंडरस्टैंडिंग पनपती है। अक्सर हम सोचते हैं कि टाइम के साथ रिश्ते खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रिलेशनशिप्स भी एक गार्डन की तरह होते हैं। अगर रोज थोड़ा ध्यान, थोड़ा पानी और थोड़ी देखभाल न मिले तो वो सूख जाते हैं। गावर गोपाल जस्ट ब्यूटिफुली बताते हैं, डोंट ट्राई टू बी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू बी इंटरेस्टेड। हम हर बातचीत में खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता तब बनता है जब हम सामने वाले की बात को पूरे दिल से सुने, जज किए बिना, जवाब सोचने से पहले समझने की कोशिश करते हुए। एक बार एक बेटा अपने पिता से नाराज था। वजह छोटी सी थी, एक गलतफहमी। महीने बीत गए, बातचीत बंद। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि उसके पिता आईसीयू में हैं। वो दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने आप से कहा, काश मैंने ईगो से पहले प्यार को चुना होता। कई बार हम सोचते हैं कि माफ करना हमें कमजोर बनाता है, लेकिन माफ करना दरअसल एक इनर फ्रीडम है। जब हम पास्ट की चोटों को पकड़ कर रखते हैं तो हम खुद को ही कैद कर लेते हैं। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें निभाने की ईमानदार कोशिश परफेक्ट बन सकती है। आज की डिजिटल दुनिया में हम सब कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इमोशनली दूर होते जा रहे हैं। हम किसी के स्टेटस पर हार्ट तो भेजते हैं, लेकिन दिल से हालचाल नहीं पूछते। हमें लगता है कि सीन कर देना ही इंटरेक्शन है, लेकिन सच्चा रिश्ता स्क्रीन के उस पार नहीं, एक दूसरे की आंखों में झांकने से बनता है। संबंधों की ताकत सिर्फ साथ होने में नहीं है, वो उस भरोसे में है कि जब भी जरूरत हो कोई बिना कहे पास आकर खड़ा हो जाए। रिश्तों को संभालना एक कला है, जहां हमें अपने शब्दों से ज्यादा अपनी नीयत को साफ रखना होता है, जहां हम अपनी जीत से ज्यादा दूसरे के सम्मान की परवाह करते हैं, जहां हम हारकर भी मुस्कुराते हैं क्योंकि सामने वाला हमारा अपना है। तो आज थोड़ा रुकिए, किसी को कॉल कीजिए बिना किसी रीजन के, एक मैसेज भेजिए, बस याद आ गए, या किसी की आंखों में देखकर कहिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्योंकि अंत में जब जिंदगी की शाम होगी तो ट्रॉफीज से ज्यादा वही लोग याद आएंगे जिनके साथ हंसे थे, रोए थे और जिनके साथ हर इमोशन खुलकर जिया था। रिश्ते ही हैं जो एक हाउस को होम बनाते हैं और एक इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। चैप्टर 5, सुधार देने की कला। एक बार एक छोटी सी क्लास में टीचर ने बच्चों को क्ले दी और कहा, जो चाहो बनाओ। ये हर बच्चा कुछ ना कुछ बनाने लगा, कोई घर, कोई जानवर, कोई खिलौना। एक लड़का बहुत उत्साह से एयरप्लेन बना रहा था। उसके बगल वाला बच्चा बार बार उसकी तरफ देखता और कहता, ये सही नहीं है, ऐसे नहीं बनता। वो बच्चा धीरे धीरे चुप हो गया और फिर हाथ रोक दिए। शायद उसमें सुधार की गुंजाइश थी, शायद उसकी तकनीक सही नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उसे ये महसूस कराना कि उसका प्रयास भी मायने रखता है। कभी कभी हम सुधार देना चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में किसी का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। कई बार हम इतने ब्लंट हो जाते हैं कि सामने वाला न सीख पाता है, न संभल पाता है, सिर्फ टूट जाता है। सच्चाई ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में फ्लॉज होते हैं, कमियां होती हैं, लेकिन हर किसी के पास फीलिंग्स भी होती हैं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। शायद वो गलती से नाराज थे, शायद सुधार की नीयत थी, लेकिन उन 5 शब्दों ने उस बच्चे की सोच में परमानेंट डेंट डाल दिया। हम सोचते हैं कि हम सच्चाई बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई भी तब तक हीलिंग नहीं देती जब तक उसमें एम्पैथी ना हो। हर करेक्शन का एक सही समय होता है, एक सही तरीका होता है। जब सामने वाला इमोशनली स्टेबल हो, जब वो आपकी बात को आपका प्रेम समझ कर सुने, तब हम उसके मन तक पहुंच पाते हैं। इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर को, अगर वो बिना एनेस्थीसिया दिए सर्जरी शुरू कर दे तो दर्द क्या होगा। हम भी किसी के व्यवहार, आदत या सोच पर सर्जरी करना चाहते हैं, पर बिना सेंसिटिविटी के। सुधार तब इम्पैक्टफुल होता है जब उसमें डिग्निटी बची रहती है। कभी किसी को बीच भीड़ में टोकना कितना ह्यूमिलिएटिंग लगता है, और वही बात अगर अकेले में शांति से कही जाए तो वो सोचने पर मजबूर कर देती है। इंटेंट भी उतना ही जरूरी है जितना शब्द। अगर हम सुधार इसलिए कर रहे हैं ताकि सामने वाला बेहतर हो जाए, नॉट टू प्रूव आवरसेल्व्स राइट, तो उस एनर्जी में भी कंपैशन महसूस होता है। और हाँ, ये भी जरूरी है कि हम सामने वाले को समय दें। कुछ बातें तुरंत नहीं बदलती, कुछ आदतें गहराई में होती हैं, कुछ व्यवहार कंडीशनिंग से बने होते हैं। पेशेंस ही वो पुल है जो समझ और परिवर्तन के बीच खड़ा रहता है। कभी कभी सुधार साइलेंस में भी होता है। जब हम सामने वाले को एक एग्जाम्पल बनकर दिखाते हैं, जब हम अपनी ग्रोथ से इंस्पायर करते हैं, न कि उपदेश देकर। सुधार की कला एक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नहीं, ये दिल से दिल तक का कनेक्शन है।
तो अगली बार जब आप किसी की गलती देखें, थोड़ा रुकिए, सोचिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं, क्यों कहने जा रहे हैं, और फिर उस इंसान के अंदर कुछ तोड़ने नहीं, कुछ जगाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक शब्द बदल सकता है किसी की सोच, और एक सोच बदल सकती है किसी की जिंदगी। चैप्टर 6, क्षमाशीलता का महत्व। एक लड़की अपने पापा के साथ हर संडे पार्क जाया करती थी। वो दोनों साथ बैठते, हंसते, बातें करते। पर एक दिन किसी छोटी सी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया। शब्दों के तीर चल गए और वो लड़की उस दिन के बाद कभी पार्क नहीं गई। वक्त बीतता गया, ईगो दोनों तरफ बढ़ती गई। फिर एक दिन एक कॉल आया, पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लड़की उसी पुराने पार्क में जाकर चुपचाप बैठ गई। वही बेंच, वही साइलेंस, लेकिन इस बार वो हंसी नहीं थी, सिर्फ रिग्रेट था। उसकी आंखें बस एक बात कह रही थीं, काश मैंने उन्हें माफ कर दिया होता। कभी कभी जिंदगी हमें माफ करने का मौका देती है, लेकिन हम उसे ईगो की दीवार में कैद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि माफ करना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि माफ कर पाना एक ऐसा साहस है जो हर किसी के बस की बात नहीं। जब हम किसी की गलती को अपने सीने में दबा कर रखते हैं तो वो घाव नासूर बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम उस इंसान से नाराज हैं, पर धीरे धीरे वो नाराजगी हमें ही अंदर से तोड़ने लगती है। हर इंसान कभी न कभी किसी को हर्ट करता है, चाहे अनजाने में, चाहे गलतफहमी में। लेकिन जब हर्ट के बदले हम साइलेंस चुनते हैं, बिटरनेस पालते हैं, तब रिश्ता मरता नहीं, सड़ता है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है आप खुद को उस दर्द से मुक्त कर रहे हैं जो आपको अंदर से खा रहा है। एक बार एक साधु ने एक आदमी को एक पत्थर पकड़ाते हुए कहा, इसे अपने कंधे पर रखो और चलो। वो आदमी थोड़ा चला, फिर थकने लगा। साधु बोले, पत्थर भारी नहीं हुआ, तुम थक गए क्योंकि तुम उसे अननेसेसरी ढो रहे हो। ऐसा ही होता है जब हम गुस्से को दिल में रखते हैं। कभी सोचा है फॉरगिवनेस इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि हम अक्सर माफी को सजा से आजादी समझ लेते हैं, जबकि सच ये है फॉरगिवनेस इज हीलिंग, नॉट रिवॉर्ड। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उनके लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं। हम उस बैगेज को छोड़ते हैं जिसे ढोते ढोते हमारी मुस्कुराहट भी थक चुकी होती है। यह आसान नहीं होता, खासकर तब जब घाव गहरा हो, जब विश्वास टूटा हो। लेकिन वहीं तो हमारी इमोशनल मैच्योरिटी का असली टेस्ट होता है। गौर गोपाल दस ब्यूटिफुली समझाते हैं कि जब हम माफ करते हैं तो हम अपने भीतर की नफरत को प्यार में डिसॉल्व करते हैं। और माफी का सबसे पहला कदम होता है सामने वाले को इंसान समझना, फरिश्ता नहीं। हर कोई गलती करता है, और जब हम किसी के सबसे बुरे वर्जन को देखकर भी उन्हें एक मौका देते हैं तो शायद हम भी उस लाइट के करीब पहुंचते हैं जिसे पीस कहते हैं। आज अगर आपके दिल में कोई ऐसा चेहरा है जिसे देखना अब भी तकलीफ देता है, तो एक बार खुद से कहिए, मैं माफ करता हूं क्योंकि मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। आप देखेंगे जैसे ही आप सच में माफ करेंगे, एक बोझ हट जाएगा, आपकी सांसें गहरी लगेंगी और आपका दिल थोड़ा हल्का। क्योंकि अंत में फॉरगिवनेस किसी को जीतने का तरीका नहीं है, ये खुद को खोने से बचाने की एक कला है। चैप्टर 7, संगति का प्रभाव। एक आम जंगल था और उसी जंगल में दो पौधे एक साथ उगे थे। एक नीम का था, कड़वा, सख्त और तीव्र। दूसरा तुलसी, सौम्य, सुगंधित और शांत। समय बीतता गया, नीम अपनी जगह खड़ा रहा, वैसा ही तीखा, वैसा ही कटु। लेकिन तुलसी धीरे धीरे मुरझाने लगी। एक दिन एक साधु ने वह तुलसी का पौधा देखा और उदासी से कहा, तू तो भगवान के आंगन में खिलने वाली थी, फिर ये क्या हो गया? तुलसी ने धीरे से जवाब दिया, मैंने नीम की छांव में रहकर उसका स्वभाव तो नहीं अपनाया, लेकिन उसकी छाया ने मेरी रोशनी छीन ली। संगति सिर्फ हमारा मूड नहीं बदलती, वह हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और यहाँ तक कि हमारा भविष्य भी गहराई से प्रभावित करती है। हम अक्सर कहते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके साथ रह रहा हूं। पर सच ये है कि जब हम रोज रोज उसी एनर्जी में सांस लेते हैं तो वो एनर्जी धीरे धीरे हमारे भीतर उतरने लगती है, चाहे हम चाहें या नहीं। जैसे एक गंदे तालाब में भी गिरा सबसे साफ फूल धीरे धीरे मुरझा जाता है, वैसे ही नकारात्मक संगति में भी सबसे अच्छा इंसान डायरेक्शन खो सकता है। कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं जिनके साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताता हूं, क्या वो लोग मुझे अपलिफ्ट करते हैं या ड्रेन? एक बार एक युवक एक संत के पास आया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं
फिर भी जीवन में क्लैरिटी नहीं है। मन अक्सर परेशान रहता है। एक संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सबसे करीबी मित्र कौन है? ये उसने नाम बताया। एक ऐसा व्यक्ति जो अक्सर गुस्से में रहता, दूसरों की बुराई करता और हर बात में नकारात्मकता घोल देता। संत ने धीरे से कहा, तुम जितनी मेहनत अपने विचारों को बदलने में कर रहे हो, उतनी ही कोशिश उसकी सोच से खुद को बचाने में करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारी संगति ही हमारी मानसिकता की सबसे बड़ी टीचर होती है। जो लोग हमारे सबसे पास होते हैं वही हमारे विचारों की दिशा तय करते हैं, कभी बोलकर, कभी चुप रहकर, कभी अपने कर्मों के जरिए। कोई इंसान कितना भी डिटरमिन्ड क्यों न हो, अगर वो हर दिन ऐसी कंपनी में है जहां जेलसी, गॉसिप, फियर और नेगेटिविटी का जाल फैला हो, तो उसका दिल भी धीरे धीरे थकने लगता है। वहीं अगर कोई हमें इंस्पायर करता है, हमें सुनता है, समझता है और हमें हमारे हायर सेल्फ की तरफ जेंटली पुश करता है, तो वो संगति एक गिफ्ट बन जाती है। हमारी जिंदगी का रंग उस रंग पर निर्भर करता है जिसमें हम रोज डूबते हैं। चूज वाइजली। वो दोस्त जो आपको हर बार नीचे खींचते हैं और वो जो आपको ऊपर उठाते हैं, दोनों में फर्क समझिए। सिर्फ कंफर्ट की वजह से संगति मत बनाइए, कैरेक्टर की वजह से बनाइए। जब आप सही लोगों के बीच होते हैं, वहां ना कंपैरिजन होता है, ना कंपटीशन, वहां सिर्फ कनेक्शन होता है और ये कनेक्शन ही हमारे जीवन को डायरेक्शन देता है। तो आज थोड़ा रुकिए और सोचिए, आपकी संगति कौन है? क्या वो लोग हैं जो हर बार आपकी पीठ पर हाथ रखते हैं जब आप थकते हैं, या वो जो आपकी कमजोरियों को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब संगति सही होती है तो मंजिल सिर्फ सपना नहीं रहती, वो स्लोली एक रियलिटी बनती है।